नमस्कार मित्रों, उसके बाद का हमारा पद्य है साधु उपदेश। ऊ जो है उसकी संधि होगी साधु उपदेश। साधु उपदेश काका हाथरसी द्वारा लिखित है। काका हाथरसी वह उनका तखल्लुस, उनका उपनाम उन्होंने खुद ही दिया हुआ है, जिनका जन्म 1906 और निधन 1995 में हुआ था। यदि हम काका हाथरसी के बारे में बात करें तो वह बहुत ही जाने माने हास्य व्यंग्यकार रह चुके हैं। हिंदी साहित्य में व्यंग्यकार के रूप में ऐसा ही कोई होगा जिन्होंने इनका नाम नहीं सुना होगा। काका हाथरसी जो है वह उनकी बहुत ही विशेष पहचान है, ना कि केवल हिंदी साहित्य में बल्कि हास्य व्यंग्यकार के बारे में। और इनका मूल नाम जो है वह प्रभुलाल गर्ग था और इनका नाम जो है काका हाथरसी वह इसीलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने हाथरस के नाट्य मंच पर काका की भूमिका निभाई हुई थी और इन्होंने खुद ही अपना तखल्लुस स्वयं बनाया था काका हाथरसी। और ऐसा कहा जाता है कि हास्य कवि का कोई भी सम्मेलन हो उसमें काका हाथरसी की उपस्थिति तो हुआ ही करती थी, उनकी उपस्थिति ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता था। जब भी हास्य कवि सम्मेलन हो उनकी उपस्थित रहना ही पड़ता था। और अगर हम बात करें इनकी कृति के बारे में तो सुविख्यात पत्रिकाओं में इन्होंने संपादन किया हुआ था। इसके अलावा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा, इन सभी में भी यह हर हमेशा प्रकाशित करते रहते थे अपनी कृतियाँ। और इन्होंने लगभग 42 संकलन लिखे हुए हैं। उनके सुपुत्र निर्भय हाथरसी यह भी इसी कार्य में व्यतीत हैं। और 1985 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री एनायत किया गया था और हिंदी अकादमी भी इन्हें मिली हुई है। और इनकी याद में दिल्ली सरकार प्रति वर्ष काका हाथरसी अवार्ड का एनायत करते हैं। तो इनकी याद में काका हाथरसी अवार्ड भी दिया जाता है हास्य कवियों को। तो यह तो बात हो गई काका हाथरसी की। बात करते हैं हम साधुपदेश की कि इसमें क्या बात की गई। अब हमने पहले ही देखा कि वह एक हास्य व्यंग्यकार थे। जैसे कि हमारा शीर्षक देख के तो ऐसा लगता है कि जानो कोई साधु हमें उपदेश देते हो, साधु उपदेश। लेकिन इसमें उपदेश की कोई बात नहीं है और ना ही साधु सज्जनता की बात है। इसमें व्यंग्य किया है कवि ने। कवि व्यंग्य कर इसे टाइटल दिया है साधु उपदेश। लेकिन इसमें उपदेश जैसी कोई बात नहीं है। इसमें साधुओं के बारे में जो कोई भी हकीकत है जो आज के युग में जानने को मिलती है, जो कि साधु पहले जैसे नहीं रहे हैं, उनकी सज्जनता नहीं रही है, वह ढोंगी और धूर्त हो गए हैं, ऐसे व्यंग्य शैली में इन्होंने प्रस्तुत काव्य प्रकट किया है। अपना आक्रोश प्रकट किया है साधुओं के प्रति कि भाई वह तो पोथी पढ़ने या माला जपने से हम साधु नहीं बन सकते। पोथी पढ़ना और माला जपना, दूसरी ओर मीठी छोरी फेंकना, मुंह पे राम नाम, हाथ में गोमुखी, अंदर माला फेरते हैं, बाहर मीठी मीठी धूर्त बातें करते हैं, तो यह कोई साधु की पहचान नहीं होती है इनकी दृष्टि से। और यह भी कहते हैं कि बहुत से साधु मौनी बाबा का स्वांग यानी कि ढोंग करते हैं। वह इसलिए ढोंग करते हैं क्योंकि ना तो वो पढ़े लिखे होते हैं और ना ही इन्हें हमारे धर्मशास्त्रों के बारे में पर्याप्त ज्ञान होता है। तो भक्त द्वारा यदि कोई प्रश्न पूछे जाए तो क्या जवाब देना, जवाब तो दे नहीं सकते, इसलिए खुद को मौनी बाबा बनाए फिरते हैं। तो ऐसा व्यंग्य जो है वह काका हाथरसी ने प्रस्तुत काव्य के अंदर किया है।